नमस्कार, आप देख रहे हैं वीबीटी वेब अप टाइम्स। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर। राजकीय बांगड़ जिला अस्पताल में आरएमआरएस की बैठक का आयोजन। जिला कलेक्टर बालमुकुंद असावा की अध्यक्षता में हुआ बैठक का आयोजन। बैठक में डीडवाना विधायक यूनुस खान भी रहे मौजूद। बैठक में सोसाइटी के पिछले एजेंडे की क्रियान्विति को लेकर हुई चर्चा। साथ ही सोसाइटी द्वारा अस्पताल की मुख्य जरूरत पर हुई चर्चा। बैठक में सबसे पहले विधायक खान ने साफ सफाई को लेकर उठाए सवाल, साथ ही साफ सफाई की समुचित व्यवस्था करने के दिए आदेश। डीडवाना जिला मुख्यालय स्थित राजकीय बांगड़ जिला अस्पताल में बुधवार को जिला कलेक्टर बालमुकुंद असावा की अध्यक्षता में आरएमआरएस की बैठक आयोजित की गई। बैठक में डीडवाना विधायक यूनुस खान, एडीएम शिवराम वर्मा, अस्पताल पीएमओ धनराज बाजिया, सीएमएचओ अनिल कुमार भी मौजूद थे। बैठक शुरू होते ही विधायक यूनुस खान ने अस्पताल की साफ सफाई को लेकर चर्चा करते हुए जिला कलेक्टर सहित अस्पताल में समुचित साफ सफाई करने के निर्देश दिए। इस दौरान बैठक में एनजीओ के माध्यम से नियुक्त कार्मिक के साथ साथ अस्पताल के रैक्सों के माध्यम से लगाए गए गार्ड को लेकर भी चर्चा की गई। बैठक में गंभीर स्थिति वाले मरीजों को कम से कम रेफर करने को लेकर विधायक यूनुस खान ने सुझाव दिया। साथ ही अस्पताल में मरीजों को बेडशीट सप्लाई और उसकी साफ सफाई को लेकर भी चर्चा की गई। आईपीडी मरीजों के पास और उनके साथ आने वाले मरीजों के पास देने पर चर्चा की गई। मार्च के अंत तक व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए गए। निविदाओं के लिए पारदर्शिता बरतने को लेकर खान ने बैठक में चर्चा करते हुए निविदाओं सही तरीके से करने की बात कही है। अस्पताल में नकारा सामान की नीलामी करने को लेकर भी चर्चा की गई है। ट्रॉमा सेंटर के सामने पार्किंग और टीन शेड बनाने को लेकर चर्चा की गई। निःशुल्क दवा की कमी पर दवाओं की खरीद को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान सोसाइटी द्वारा लगभग 20 लाख की दवाइयां खरीद को लेकर जिला कलेक्टर ने अस्पताल पीएमओ से जानकारी ली और दवाओं की सस्ती दर पर खरीदने के निर्देश बैठक में दिए गए। इस दौरान अस्पताल का संपूर्ण मास्टर प्लान बनाने को लेकर भी सदस्य के साथ चर्चा की गई। ओपीडी काउंटर पर ज्यादा भीड़ को लेकर काउंटर बढ़ाने को लेकर चर्चा हुई। आने वाले दिनों में 2 काउंटर बढ़ाए जाएंगे। अस्पताल में मरीजों की जांच व्यवस्था को लेकर जिला कलेक्टर ने कहा कि कम समय वाली जांच को समय पर करके देने से मरीज को फायदा होगा और अस्पताल में भीड़ की कमी होगी। अस्पताल जांच को ऑनलाइन करने और मरीजों को जांच का एसएमएस देने को लेकर चर्चा की गई। अस्पताल में जल्द से जल्द व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए गए। अस्पताल में फायर सिस्टम और अस्पताल में सीवरेज सिस्टम को लेकर चर्चा की गई। बंद पड़े फायर सिस्टम को सुधारने के निर्देश दिए गए। जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए कि आग लगने जैसी आपातकालीन स्थिति में दिक्कत न हो, इसको लेकर जल्द अलार्म सिस्टम सुधारा जाए। आईसीयू शुरू करने को लेकर चर्चा के दौरान आईसीयू सेक्शन करवाने पर चर्चा की गई। वर्तमान में आईसीयू अस्पताल के अन्य कर्मियों द्वारा संचालित किया जा रहा है। अस्पताल के वार्ड गोद लेने को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान डीडवाना विकास परिषद समिति द्वारा वार्ड गोद लेने की इच्छा जताई गई। गोद लिए गए वार्डों को समिति रखरखाव करने के साथ साथ सुख सुविधाएं विकसित करेगी। नई सरकार के गठन के बाद पहली बार हुई इस बैठक में सोसाइटी के सदस्य और अस्पताल में चिकित्सक और कर्मचारी मौजूद रहे। राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसाइटी की आज डीडवाना की इस बैठक में जो निर्णय हुए हैं वो तो आपको बता दिए गए। मुख्य रूप से यह है कि यहाँ जो चिकित्सक है वो मरीजों को सुविधाएं प्रदान करते हैं। उन चिकित्सकों को छोटी छोटी चीजों के लिए जूझना नहीं पड़े, उनको फैसिलिटेट कैसे किया जाए उसके लिए आज महत्वपूर्ण निर्णय हुए। और हमारा जो फोकस है वो है मरीज को रिलीफ कैसे मिले, क्योंकि उसमें बाकी चीज फैसिलिटीज अवेलेबल होना जरूरी है। तो उनमें सुधार हो और नई टेक्नोलॉजी आ गई उससे उसका लिंक हो जाए। मुझे लगता है कि ये डीडवाना बांगड़ चिकित्सालय जो है वो आने वाले समय में मरीजों के लिए और बेहतर सुविधा देने के लिए तैयार हो, उसकी तैयारी शुरू हो गई। आपने एक बात कही थी जिसके अनुसार 300 बेड की घोषणा हो चुकी है, लेकिन अभी तक केवल 200 बेड ही क्रियान्वित हो पाए हैं। आगे 100 बेड को किस तरह से आगे क्रियान्वित किया जाएगा? देखिए, अब डीडवाना जिला भी बन गया और पहले से ही बजट में 2017-18 के बजट में 300 बेड की बजटरी अनाउंसमेंट है और उसको फेज मैनर में आगे बढ़ना था। 50-50 बेड बढ़ने थे। अब तक ये 300 बेड का हो जाना चाहिए था।
नहीं हुआ तो अभी राज्य सरकार के समक्ष इस बात को रख करके, क्योंकि इसको 300 बेड का करवाना अनिवार्य है, जिससे मेडिकल कॉलेज भी खुल सके और यहाँ डॉक्टर्स की स्ट्रेंथ बढ़ जाए, स्टाफ बढ़ जाए और बाकी फैसिलिटी भी बढ़ जाए। अभी बहुत बड़ी आवश्यकता हो गई इस हॉस्पिटल और आसपास के क्षेत्र के लोग भी यहाँ आते हैं। ट्रोमा सेंटर की बिल्डिंग पहले से बनी हुई है, तो जितनी फैसिलिटीज मैक्सिमम मरीजों को देंगे तो बाहर रेफर नहीं होंगे। लोगों को सीकर जाना पड़ता है, जयपुर जाना पड़ता है, जोधपुर जाना पड़ता है। गरीब लोगों को अगर यहीं ये सुविधाएं मिल जाएंगी तो उस हित में हम काम करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार इसमें सकारात्मक कदम उठा करके जल्दी फैसला करेगी। ये राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसाइटी की आज बैठक हुई थी। बैठक का उद्देश्य था कि हॉस्पिटल की डे टू डे की जो भी व्यवस्थाएं हैं उनको सुचारू किया जाए और इसमें प्रमुखतः जो हमने चर्चा की है कि हॉस्पिटल की साफ सफाई प्रॉपर रहे, नंबर 1, पार्किंग की व्यवस्था समुचित हो, साथ में जो मेडिसिन अगर हमें उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो उनकी क्रय किस प्रकार से किया जाना है उस पर आज चर्चा की गई। मरीजों की सुविधाओं को देखते हुए ओपीडी काउंटर्स, जो ओपीडी पर्ची बनाई जाती है, वो 2 एक्स्ट्रा ओपीडी काउंटर्स, जो पर्ची बनाने वाले काउंटर्स हैं, वो स्टार्ट किए जाएंगे और साथ में जो दवा वितरण के जो काउंटर्स हैं उसमें भी, ताकि मरीजों को इंतजार नहीं करना पड़े, तो उसके लिए भी 3 काउंटर्स हम एक्स्ट्रा बढ़ा रहे हैं यहाँ पर। इसके साथ ही व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए अस्पताल के साथ मरीज के साथ जो भर्ती मरीज है, उस भर्ती मरीज के साथ जो भी अटेंडेंट आएंगे उनके साथ 2 ही अटेंडेंट रह पाए एट ए टाइम पे, ताकि सभी मरीजों को सुविधा हो, बेहतर चिकित्सा दे सकें। तो उसके लिए पास की व्यवस्था प्रारंभ करेंगे 1 तारीख से। और ये मुख्य चीजें थी जिसको हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में जो वार्ड हैं, जैसा मैंने पहले भी निवेदन किया था कि हम लोग जो विभिन्न वार्ड है उनको स्वयंसेवी संस्थाओं से या भामाशाहों से हम उसको गोद देने की प्रक्रिया कर रहे हैं। उसके लिए भी सहमति प्राप्त हुई है, वो जो मटलाइज हो जाएंगे तो उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा मैं। ये मुख्यतः चीजें थी जिसके ऊपर आज चर्चा हुई है और इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वीबीटी वेब टाइम्स।